Hello friends, once again back my channel Asoka English Study. As you know guys, every day we learn an advanced English structure. But today we will learn narration. So guys, today's the topic is narration. तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं narration. अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. चलिए आइए समझते हैं टॉपिक. तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि नरेशन का मतलब क्या होता है. नरेशन का मतलब होता है कथन. ठीक है, कथन किसको बोलेंगे कि किसी व्यक्तियों के द्वारा कही गई बातों या शब्दों को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी में दो तरीके हैं. एक तरीका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है जो डायरेक्ट बोलते हैं, और एक है जो इनडायरेक्ट है. जैसे मैंने किसी को बुलाना था तो मैं खुद जाकर बुलाया तो डायरेक्ट हो गया, और अगर हम किसी को कह दिए और बोले उसको बुला के ले आओ तो इनडायरेक्ट हो गया. इसी तरीके से हम लोग जो बात करते हैं ना, या किसी को बोलते हैं या शब्द में कहते हैं, सेंटेंसों में कहते हैं, तो हम लोग दो तरीके से कहते हैं या बोलते हैं. तो नरेशन जो दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरीका. इन दोनों स्पीच को हम लोग बोलते हैं नरेशन. दोनों को अगर मिला देते हैं तो नरेशन कहलाता है. तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है. तो डायरेक्ट स्पीच है कि वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट ना ही करना. ठीक है, करना ही डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाते हैं. तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ डायरेक्ट देखेंगे, यह एग्जांपल देखिए कि आई सेड ही इज फेट, ये रहा डायरेक्ट. इनडायरेक्ट में देखेंगे ये इनडायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट में क्या है कि वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों ना प्रकट कर, है ना, करके कथन के भाव और अर्थ को दूसरे शब्दों में या दूसरे शब्दों में प्रकट किया जाता है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाते हैं. यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन कहलाते हैं. तो आइए फ्रेंड समझते हैं. देखिए पहला डायरेक्ट में देखेंगे ये नरेशन जो है, आप देख रहे हैं यहाँ नरेशन का मतलब कथन, और आपको पता चल गया होगा. तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि डायरेक्ट में जैसे आई सेड ही इज फेट, मैं कहा कि वह मोटा है. मैं कहा क्या कि वह मोटा है. तो आगे देखिए, ठीक है. तो यहां देखेंगे आई सेड ही इज फेट, तो यहां पे देखेंगे क्या कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आई सेड को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो इन्वाइटेड कोमा के अंदर है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. यानी व्यक्तियों के द्वारा कही गई बात है जिसके हम लोग कोमा के अंदर रखते हैं, इन्वाइटेड कोमा के अंदर रखते हैं. उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो लिखा गया जो कहा गया वही बात रहेगा. तो फ्रेंड्स इनडायरेक्ट में हम लोग बदलने के लिए उसको इन्वाइटेड कोमा को हटाने के लिए, और ये जो कोमा है उसको हटाने के लिए, ये कोमा को हटाने के लिए दैट यूज करेंगे. और ये जो एक इन्वाइटेड जो है दो कोमा है, उस कोमा को हटाने के लिए हम लोग कोमा हट जाएगा वो, ठीक है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे. तो देखेंगे आई सेड, यहाँ जो आई दिख रहा है ये कुछ नहीं है. ठीक है, ये कुछ नहीं है. सो आई सेड दैट, कोमा के लिए दैट और सेंटेंस को जोड़ दिया, ही वॉज फेट. तो फ्रेंड्स जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट जो नरेशन होगा उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा वो भी पास्ट होगा. देखेंगे इज है तो इज का पास्ट वाज होता है. तो आइए फ्रेंड्स यहाँ इज था प्रेजेंट में, ये पास्ट हो गया. इसी तरीके यहाँ देखेंगे कि रिपोर्टिंग जो डायरेक्ट स्पीच है उसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो इसका रिपोर्टिंग आके यहाँ स्पीच जो है पास्ट हो जाएगा, वर्ब पास्ट होगा. तो आई सेड दैट ही वाज फेट. नेक्स्ट है इसका डायरेक्ट में, ही सेड टू मी आई एम फेट, मतलब वह या उसने मुझे कहा या वह मुझे कहा कि मैं मोटा हूं. तो यहाँ देखेंगे सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करना है.
सेड टू को क्या में चेंज करेंगे, सेड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे, तो टोल्ड में चेंज करेंगे। देखेंगे टोल्ड क्या करेंगे, तो मतलब इसमें चेंज करेंगे टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, उसके बाद कोमा जो होता है वो दैट यूज करना है। ही वाज फेट, एम था तो यहाँ आके वाज हो गया। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? आइए हम लोग समझेंगे कैसे इस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ ही था सब्जेक्ट, यहाँ ही क्यों हो गया, यहाँ ही है तो यहाँ भी, यहाँ ही है तो यहाँ ही है, यहाँ जो लिखा गया वही चीज़ है। लेकिन यहाँ आई था और यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो गया। तो क्यों हुआ, तो आइए समझते इधर। तो फ्रेंड्स समझेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि हम लोग का कितने प्रकार के सेंटेंस हम लोग नरेशन में देखेंगे। तो पहला देखेंगे स्टेटमेंट सकारात्मक जिसको बोलेंगे स्टेटमेंट। दूसरा देखेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा, वाक्य होगा। तीसरा देखेंगे इम्परेटिव जिसको आदेशात्मक वाक्य बोलेंगे। चौथा देखेंगे ऑप्टेटिव जिसको हम लोग कामना सूचक वाक्य बोलते हैं। पांचवा देखेंगे, मतलब चौथा हो गया, पांचवा देखेंगे एक्सक्लामेटरी क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो फ्रेंड्स समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट वाला। तो हम लोग को क्या करना है इस नरेशन को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखना है, अगर हम रूल्स है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट है तो हम लोग जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा वो क्या होगा, पास्ट होगा, पहला। दूसरा है अगर, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हम लोग दैट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट या फ्यूचर है तो हम लोग ये टेंस जो है ना विल बी रिमाइंड हो जाएगा, मतलब रिमाइंड रहेंगे, अनचेंज रह जाएगा, जो बदला नहीं जाएगा, ठीक है। और याद रखना है फ्रेंड्स कि सेड टू जहां भी आए उसको टोल्ड में यूज करेंगे, और सेज या सेज टू या सेड टू आए तो इसको हम लोग टेल्स में यूज करेंगे, मतलब टेल्स में लिखेंगे, जो इनडायरेक्ट बनाएंगे उस समय। तो आइए फ्रेंड्स आज स्टेटमेंट समझते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस। तो देखिए फ्रेंड्स स्टेटमेंट सेंटेंस में हम लोग याद रखिएगा कि जब आपको लोग को पता होगा कि फर्स्ट जो पर्सन होगा वो सब्जेक्ट का अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, और थर्ड पर्सन जो होगा वो नो चेंज होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट में बोला गया है कि सी सेज आई एम इन 10th क्लास। कहने का मतलब है कि वह कहती है कि यहाँ जो है ना कोमा है उसी में आएगा, उसी में क्या आएगा, यहाँ आपको दैट आएगा। अभी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सो आई एम इन 10th क्लास, यानी 10वां क्लास में मैं हूँ। वह कहती है कि मैं 10 क्लास में हूँ। अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे, बोला गया है कि प्रेजेंट और पास्ट रहेगा, सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा, तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ, तो सी सेज दैट, ये कोमा को हटा दिए, जब कोमा का हटाए तो दैट, और ये जो है इन्वाइटेड कोमा है वो हट गया, उन सभी के लिए दैट। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ये सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, सी आ गया। आप देखेंगे यहाँ देखें कि ये प्रेजेंट है तो ये चेंज नहीं होगा। तो देखो अगर सी हो गया तो सी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, ही इज, तो सी इज इन द 10th क्लास। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट में आई से आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, मैं कहता हूं कि मैं एक ऑनेस्ट बॉय हूं, मतलब एक अच्छा लड़का हूं। तो यहाँ बोलेंगे आई से दैट, और दैट जो ये कोमा है, इस कोमा के लिए इन्वाइटेड कोमा को हटाते हैं
तो हम लोग दैट यूज करते हैं। आई से दैट आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, इसमें क्या हुआ, कोई चेंज हुआ नहीं, बदला हो, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में था। प्रेजेंट में रहेंगे और फ्यूचर में तो उसका कोई बदलाव नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। रूल नंबर 2, अगर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हम जो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो चेंज किया जाएगा या चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो आइए समझते हैं कैसे चेंज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन डायरेक्ट में देखेंगे ही सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क, यानी वह कहता है, वह मुझसे कहता है कि आप जो है ना, आप अपना काम समाप्त कर लिए, अपना काम कंप्लीट कर लिए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ जो बोला गया है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव जो किया जाएगा वो होगा ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी के अनुसार यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा वो चेंज होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो जो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो देखेंगे ही सेज, हम बोले थे कि सेज टू को या सेज टू या से टू को चेंज करना है टेल में, तो ही टेल्स, ही टेल होता है तो इसको इंडेफिनिट है तो हम लोग एस लगा दिए, तो ही टेल्स मी, वह मुझे कहता है कि आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ सिर्फ दैट यूज किया गया जो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए जो कोमा है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे ये जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका ऑब्जेक्ट मी था, मी है, तो मी का यहाँ के सब्जेक्ट बनेगा, या सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, तो आई हैव डन, आई के साथ है तो आई हैव डन माई वर्क। नेक्स्ट है, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में, सर डायरेक्ट में सी सेज टू हर, सी सेज टू हर, जब सी सेज टू हर इसका मतलब क्या होगा कि यू हैव डन योर वर्क, यानी वह जो उससे कहती है, क्या कहती है कि आप जो है कंप्लीट कर लिए काम, यानी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, तो सी टेल्स, सेज टू को टेल्स में चेंज करना है, तो सी टेल्स हर दैट, सिर्फ यहाँ इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कोमा को दैट। उसके बाद देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट क्या है यू, और यू क्या है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हर का जो सब्जेक्ट क्या होगा सी, तो सी हो गया, और सी के साथ हैज लगता है तो सी हैज डन हर वर्क। यहाँ यू के लिए योर आया था तो यहाँ सी के लिए क्या आएगा हर, तो ये हो गया हर वर्क। समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं नेक्स्ट। सर डायरेक्ट में देखेंगे आई से टू देम, मैंने उन लोगों से कहा या उनको कहा, मतलब उन लोगों को कहते हैं कि यू हैव डन योर वर्क, कि आप लोग जो है ना अपना काम कर लो, ठीक है, अपना काम कंप्लीट कर लो, है ना, कंप्लीट किए हो। वो मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को कहता हूँ या उन सब को कहता हूँ कि आप लोग जो है ना अपना काम कंप्लीट किए हो। तो यहाँ क्या करेंगे, आई टेल देम, देखो यहाँ टेल्स नहीं किए, आई के लिए फर्स्ट पर्सन, मतलब जो है एक्शन फर्स्ट यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट। आई टेल देम, मैंने मतलब मैं उससे उन लोगों के कहते हैं कि दे हैव डन देयर वर्क, ठीक है। तो यहाँ जो दे आया है तो दे क्या है, देखेंगे यहाँ सेकेंड पर्सन है यू, सेकेंड पर्सन यू, तो सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट स्पीच का जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है देम, और देम को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो दे हो जाएगा, तो दे हैव डन देयर वर्क। तो दे का जो होता है ये हम लोग एग्जेक्टिव जो बोलेंगे, मतलब देयर जो है
ये देयर वर्क हो जाएगा। यहाँ यू था तो योर, तो यहाँ देयर तो देयर, समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से देखें कि ये सब है। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सब था, थैंक यू। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसके वजह से यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। फिर नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे।